हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 3। थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना, गला बैठा हुआ है। ओके सॉरी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफिकेशन के बारे में जान रहे थे। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सोर्स के बेसिस में कर लिया था, उसके बाद स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर लिया था, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी कर लिया था। अगर वो चीज़ नहीं देखी है आपने, वो वाला क्लासिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ 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 देख के आना, ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अभी आज हम लोग को जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन, वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मेन जो आज इस टॉपिक का है ना, एकदम मेन इस टॉपिक में जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं आज, वो बेसिसिटी और एसिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसको मेन है कि क्लियर करना है आज। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंसेंट्रेटेड एसिड्स। अब ये कंसेंट्रेटेड एसिड यानी कि हम लोग पहले देख लो, देखो हेडिंग क्या, आप पहले समझो। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कंसेंट्रेशन के बेसिस पे हमको पढ़ना है। ये कंसेंट्रेशन होता क्या है? देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होगी आपके कंसेंट्रेशन, फिर एक आएगा डाइल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कंसेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन जहां वर्ड यूज हो जाए वहां याद रखना आप लोग प्योर। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज हो रहा है तो याद रखना प्योर। ठीक है, अभी बताते हैं क्या इसका मतलब है। इज एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमने किसी एक में वाटर और मान लो एसिड लिया, उसको मिलाया, जब एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि एसिड का आपने जो एसिड डाला उसका अमाउंट ज्यादा डाला है, तो वो एसिड कैसा कहलाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड। अमाउंट ऑफ एसिड उसमें हाई परसेंटेजेस में ऐड किया है। क्या किया हमने? अमाउंट ऑफ एसिड को हाई परसेंटेज में ऐड किया है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, it is an acid having a relatively high percentage of acid in its aqueous solution. aqueous solution में acid का high percentage है तो हम उसे क्या कहेंगे? concentrated acid. is it clear? चीज याद रहेगी ना भाई। concentrated alkali, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को भाई। alkali concentrated मतलब concentration of alkali यानी कि percentage of alkali हम लोग ज्यादा रखेंगे। फिर से रीड करें एक बार। it is an alkali having a relatively high percentages of alkali, हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन एल्कली का ज्यादा होगा। आई गेस ये बात आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अगर कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है जो भी चीज हम लोग है वो प्योर फॉर्म में। कंसंट्रेटेड एसिड का बात कर रहे हैं तो एसिड क्या होगा? प्योर फॉर्म में, यानी कि एसिड का अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एसिड जो हमने ऐड किया होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो हाई होगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंसंट्रेटेड एल्कली, तो अगर हम लोग एल्कली की बात करते हैं तो क्या होगा भाई? एल्कली का परसेंटेज ज्यादा होगा, एल्कली हाई अमाउंट में होगी, हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली यूज हो रहा होगा, कोई भी चीज प्योर फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डाइल्यूट। अभी हम लोगों ने समझा ना, एसिड मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, परसेंट ज्यादा होगी, इसका मतलब लो होगा। इसका मतलब ऐसे याद रखो, जो डाइल्यूट होता है ना, इसका मतलब होता है आपका मिलावट टाइप का। मिलावट, ये मिलावट समझ रहे हो आप? मतलब कि भाई दूध और पानी की मिलावट जो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा एकदम फेमस वाली चीज़ है ना, कि भाई दूध लिया, पानी ज़्यादा कर दिया हमने, ठीक है ना, पानी हमने ज़्यादा कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट मिल्क कहलाएगा, यानी समझ रहे हो आप? डाइल्यूशन यानी कि मिल्क का अमाउंट कम रख दिया हमने और उसका अमाउंट ज़्यादा रख दिया, तो डाइल्यूट वाटर। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या जानना है? डाइल्यूट एसिड इज एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड। लो परसेंटेज ऑफ एसिड यानी कि एसिड का अमाउंट कम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप भाई? हमने दो चीजें ली, एक में एसिड ज्यादा डाला, एक में पानी ज्यादा डाला। एसिड ज्यादा तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, पानी ज्यादा तो वो डाइल्यूट कहलाएगा आपका। पानी यानी कि इनडायरेक्टली डाइल्यूट मतलब मिलावट, और कंसंट्रेटेड मतलब प्योर। कॉन्सेंट्रेटेड प्योर, डाइल्यूट मिलावट, याद रहेगी ना ये बात? ठीक है, इज एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में आपका एसिड की जो कंसर्न अमाउंट होगा जो वो लो रहेगा, लो परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, नाउ अगेन डाइल्यूट एल्कली, तो अब तो जानने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एल्कली कम होगा भाई। इज एन एल्कली हैविंग अ रिलेटिवली हाई, यहाँ पे लो होगा, आई एम सॉरी,
लो परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में लो परसेंटेज ऑफ एल्कली यूज किया जाएगा। तो आई गेस ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ on the basis of basicity of acids and acidity of bases. Now this is something very important. This is something very important. कितनी गंदी राइटिंग बनती है ना मेरी बोर्ड में। This is something very important. Okay. So why this is important? This is important due to your because of your board basis, यानी कि बोर्ड के हिसाब से भी। सेकेंड थिंग, इस पर कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है। इंपॉर्टेंट वही चीज़ नहीं होती जो आएगी ही आएगी, मेरे हिसाब से समानना। इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है जो बच्चों को कम समझ में आती है। तो इंपॉर्टेंट यानी कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझो। समझ रहे हो आप बात को? हर चीज़ समझनी चाहिए पहले अच्छे से। अभी बेसिसिटी और एसिडिटी के बेसिस पे हमको कंपेयर करना है, हमको बताना है क्या फ़र्क होता है इन दोनों। बहुत ध्यान समझना आप। पहले हम जानते हैं बेसिसिटी क्या होती है और एसिडिटी क्या होती है, उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई एसिड में क्या होता है और बेसिस में। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे बार बार बेसिस मैं बोल रही हूँ लेकिन लिखा एल्कली है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था हमने? ये भी एक बार फिर से बताते हैं भाई। बेसिस को जब हम लोग ऐड करेंगे वाटर में तो दो चीज़ें हम लोग को दिखेंगी, या दो चीज़ें दिखने की पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो सॉल्यूबल होगा उसमें, या तो वो इनसॉल्यूबल होगा। या तो वो सॉल्यूबल होगा या तो वो इनसॉल्यूबल होगा। अगर सॉल्यूबल है तो हम उसको क्या कहते थे? एल्कली। और अगर इनसॉल्यूबल है तो हम उसको नॉर्मल बेस कह देते थे भाई। अगर सॉल्यूबल है तो एल्कली, अगर इनसॉल्यूबल है तो नॉर्मल बेस कह देते थे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एल्कली इज अ काइंड ऑफ अ बेस। एल्कली एक बेस की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा मैम? इसलिए काम करेगा बच्चों क्योंकि एल्कली बना तो बेस से ही है भाई। बेस सॉल्यूबल हो गया तो एल्कली बन गया, तो हम एल्कली भी बोल सकते हैं बेसिस को। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये लाइन याद रखना, ठीक है? ओके, सो यस, अब बेसिसिटी क्या होती है बच्चों? यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है मेरी, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा। अब ये उल्टा पुल्टा का क्या मतलब है? उल्टा पुल्टा का मतलब है जब बेसिसिटी बोले तो याद रखना एसिड, जब एसिडिटी बोले तो याद रखना बेसिस। याद रखना मेरी बात। बेसिसिटी बोले तो उल्टा पुल्टा, बेसिसिटी बोले तो एसिड याद रखना, एसिडिटी बोले तो बेसिस याद रखना। अब मैम आप ये क्या बता रही हैं? याद रखना मतलब समझो, जब हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स तो उसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस होंगे, यानी कि विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। H प्लस आयन। अब एक चीज फिर से याद रखना, यहाँ पे H प्लस आयन, बात की लाइन देख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले, हाइड्रोनियम भी बोल सकते हो आप। नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोन, ये गलत है, हाइड्रोनियम आयंस विद विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कंबाइन। एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन से कंबाइन कर रहा है वो होगा आपका बेसिसिटी। तो उल्टा पुल्टा समझना है मैंने क्यों बोला भाई? उल्टा पुल्टा मतलब बेसिसिटी आप बोलोगे मैम बेस मतलब OH, लेकिन उल्टा पुल्टा बेसिसिटी मतलब H प्लस। बस यही आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही पूरा खेल हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? बेसिसिटी क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। याद रखना बेसिसिटी तो हाइड्रोजन, इट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एक मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल आयन भी बोल सकते हो आप। नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन। यहाँ पे H प्लस यूज हो रहा है, याद रखना भी। इसका मतलब भी आपको समझाएगा, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, याद रखना, ठीक है? Per molecule of an acid in aqueous solution or the number of hydrogen ions with which one molecule of an acid combines। ठीक है, कुछ यहाँ पे गलत लिखा है, ये होगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस विद विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कंबाइन। ये कंबाइन करने की बात कर रहे हैं, वहां पे मिक्स करने की बात कर रहे हैं। एसिडिटी ऑफ बेस, उल्टा पुल्टा याद रखा है ना। एसिडिटी मतलब क्या होगा, याद है ना? क्या होगा, क्या होगा, खुद से सोचो मैम। OH, एग्जैक्टली, OH नेगेटिव यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे आपको H प्लस याद रखना है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव आयन, यानी कि विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस।
एक बेस में जितना हो रहा हो, ठीक है। बस ऐसे ही आपको ये चीजें याद रखनी है। इन एक्वस सॉल्यूशन और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद विच वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस कंबाइंस, ठीक है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी का मतलब एग्जैक्टली यही होता है, एसिडिटी बेसिसिटी उल्टा पुल्टा। एसिडिटी की जब बात करेंगे तो हमको क्या याद रखना है, बेस यानी कि OH। बेसिसिटी की जब बात करेंगे हमको उल्टे पुल्टे में क्या याद रखना है भाई, एसिड यानी कि H+, ठीक है। ये बात H+ जितने रिप्लेस हो रहे हो यहाँ पे, जितने OH रिप्लेस हो रहे हो, जितने भी H+ रिप्लेस हो रहे हो, जितने भी OH रिप्लेस हो रहे हो, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं इनके बेसिस में कुछ टाइप के होते हैं, यानी कि अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक होते हैं। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो वो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोनो एसिडिक में क्या होता है, मोनोबेसिक में क्या होता है। मोनो बेसिक यानी कि बेसिसिटी 1। भाई मोनो मतलब क्या होता है, सिंपल मोनो का मीनिंग होता है 1, और बेसिक मतलब आपको पता चल गया अभी तक, और एसिड है साथ में। तो मोनो बेसिक एसिड यानी कि जिसकी बेसिसिटी 1 हो, यानी कि ionizes an aqueous solution to produce 1 hydrogen ion per molecule of the acid. Is it clear? Now look at here, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बेसिसिटी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 होता है तो वो मोनोबेसिक कहलाता है। अगर बेसिसिटी की डेफिनेशन लर्न है तो वो मोनो, डाई और ट्राई तीनों में ही काम आ जाएगी, ठीक है। Ionizes an aqueous solution to produce 1 hydrogen ion per molecule of the acid. एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयनाइज किसको करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, और कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। या तो रिप्लेसेबल बोल लो या तो जितना भी ऐड कर रहे हो वो बोल लो। कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ठीक है। एसिड की यहाँ पे बात हो रही है, बेसिक मतलब यहाँ पे उल्टा पुल्टा याद रखना, बेसिक है तो H होगा यहाँ पे। दे डिसोशिएट इन 1 स्टेप इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो मोनोबेसिक होते हैं जब हम इनकी इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो वो एक स्टेप में होता है। फॉर एग्जांपल HCl को लेते हैं, HCl अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये H+ और Cl नेगेटिव में होगा, यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से HCl प्लस H2O क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस HCl प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी, ये बनेगा। यानी कि एक स्टेप में ये इक्वेशन हो गई, ये स्टेप, ये वाला स्टेप, एक स्टेप में ये इक्वेशन हो गई। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि H+ और Cl नेगेटिव में वो पहले ब्रेक होगा, फिर उसके बाद जब वाटर में जाएगा तो वो H+ आयन डिसॉल्व कर जाएंगे। होता क्या है यहाँ पे देखो, ये H+ आयन निकला होगा, इसके साथ आके लग गया, H+ आयन निकला, इसके साथ आके वाटर में जाके चिपक गया और उसने बना लिया एक हाइड्रोनियम आयन, तभी तो हम जानते हैं कि ये एक एसिड है ना। तो यहाँ पे H+ आयन निकल के इसमें लग गया और उसने बना लिया H3O+। एक ही स्टेप में पूरी इक्वेशन हो गई, यानी कि मोनोबेसिक में हमेशा एक स्टेप में पूरी इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, ये सिर्फ एक टाइप के सॉल्ट बनाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट ही बनाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल HCl HNO3, यानी कि जिसमें सिंगल, हम लोग को अभी नॉर्मल तो ये जानना है एक एक H है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि अगर एक H है तो वो मोनोबेसिक हो गया। दिस वी कैन डिस्कस इन आवर लास्ट स्लाइड कि अगर एक H है दैट डजंट मीन कि उसमें एक H ही आयनाइजेबल होगा, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। फिलहाल यहाँ पे देखने में सही लग रहा है कि भाई एक H है तो 1 होगा, मोनोबेसिक होगा, यहाँ पे भी H1 है तो ये भी मोनोबेसिक होगा। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिस वन थिंग इज करेक्ट, ये चीज सही लिखी है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं होता। ओके ओके, नेक्स्ट मोनो एसिडिक बेस। नाउ मोनो मतलब 1, एसिडिक बेस है तो यहाँ पे OH होगा, एसिडिक मतलब OH। ओके, आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। एक हाइड्रोक्सिल आयन को निकालेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, 1, यहाँ पे 1 चीज यूज हो रही है, ठीक है। कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, ये भी बोल सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेबल करता है, ठीक है। contains 1 replaceable hydroxyl ions per molecule of the base. They dissociate in 1 steps in an aqueous solution. Do remember one thing कि ये जो acids होते हैं, जो acidic वाली बात होती है, acidity की बात हम लोग करते हैं, वो हमेशा 1 step में ही किए जाते हैं. Basicity में mono तो 1 step, di तो 2 step, tri तो 3 step. But in case of acidic, acidity उसमें हमेशा एक ही step होता है, चाहे mono हो, चाहे di हो और चाहे tri हो. Is it clear?
ओके, नेक्स्ट डाई बेसिक, यानी कि बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. डाई बेसिक, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2 और बेसिक मतलब H+2. Ionizes an aqueous solution to produce 2 hydrogen ions per molecule of the acid. अगेन मतलब बस 1 2 3 का ही चेंजेस होने हैं यहाँ पे. और सेकेंडली आपको इक्वेशंस याद रखनी है. Ionizes an aqueous solution to produce 2 hydrogen ions per molecule of the acid. 2 हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे या रिप्लेस बोल लो. और कंटेन्स 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस. हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, सॉरी. तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, क्योंकि डाई बेसिक है तो 2 होगा, सिंपल सी बात है. ये डिसोशिएट होंगे कितने में, 2 स्टेप्स में. कितने में डिसोशिएट होंगे, 2 स्टेप में. फॉर एग्जाम्पल H2SO4. H2SO4 पहले वाटर में मिलेगा. H2SO4 वाटर में हमने मिलाया, क्या निकलेगा, H3O+. तो हमेशा कंफर्म होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है एसिड की. H3O+ नहीं निकलेगा तो ये एसिड ही नहीं कहलाएगा. H3O+ प्लस HSO4. अगेन ये जो बना ये वापस से इधर आएगा, HSO4 प्लस H2O. फिर ये क्या बनाएगा, H3O+ प्लस SO4 2 नेगेटिव. यानी कि सेकेंड स्टेप में ये दोनों ब्रेक हुए. पहले स्टेप में एक H रह गया साथ में, पहले स्टेप में एक H साथ में रह गया, दूसरे स्टेप में टूटा और ये जो H था ये भी हट गया. तो ये होते हैं 2 स्टेप्स में. फाइनल सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, HSO4 हमारा वाटर में गया. तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल में गया, 2 मॉलिक्यूल्स में. 2 मॉलिक्यूल्स में गया पर मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल में गया यहाँ पे. 2H3O+ बनेगा और SO4 2 नेगेटिव बनेगा. इज इट क्लियर. यहाँ पे एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं इस बात को. H2SO4 इसको हमने लिया, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने लिया वाटर में डाला, वो पहले तो H3O+ यानी कि हमें जो अपना एसिड चाहिए वो तो उसने निकाल दिया, H3O+, उसने बता दिया कि वो एक एसिड है. बट साथ में एक H रह गया, अभी साथ में एक H जुड़ा हुआ है, उससे बॉन्ड में है. सेकेंड स्टेप में वापस से वो ब्रेक हुआ और सेकेंड स्टेप में ही उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया पूरी तरीके से. H3O+ एक तरफ और SO4 नेगेटिव एक तरफ, 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हमको दिखा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे एक H2SO4 को ब्रेक करने में, कंप्लीटली ब्रेक करने में 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगे. ओके, so ionizes an aqueous solution to produce 2 hydrogen ions per molecule of an acid or contains 2 replaceable hydrogen ions per molecule of acid. Okay, they dissociate in 2 steps. So this point is also been clear. Next, form 2 types of salt. Okay, let me write here. ये 2 टाइप के जो सॉल्ट बनाते हैं उनका नाम होता है आपका, एक होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट और एक होता है एसिड सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट, 2 टाइप के सॉल्ट बनाते हैं. नाउ डाई एसिडिक बेस, एसिडिटी इसकी 2 होगी. अगेन डाई तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2. मोनो तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2. ओके, आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस. 2 हाइड्रोक्सिल, अगेन मतलब डाई है तो 2 ही होगा, तो 2 per molecule of the base or contains 2 replaceable hydroxyl ions per molecule of the base. We can also say कि इसमें या तो 2 replaceable हैं या तो 2 आयनाइज कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी बात कह लो, सेम बात, सेम मतलब होगा उसका. They dissociate in one step in aqueous solution. So as I have already told you कि जितने भी हमारे एसिडिटी वाले चीज़ होंगी वो सब एक ही स्टेप में की जाएंगे, उनको दूसरे स्टेप में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्टेप में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और हमें हमारा OH नेगेटिव मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या होगा, हमें पता है CaOH होल ट्वाइस, हमें क्या चाहिए, OH नेगेटिव चाहिए, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, है ना. OH नेगेटिव हमको चाहिए, बचा हुआ वहां चला जाएगा, यहाँ पे 2+ होगा, 2 OH नेगेटिव निकले और Ca2+ निकल गया, यानी कि हमको OH नेगेटिव मिल गया और Ca2+ पहले ही स्टेप में दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे स्टेप की. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई बेसिक. नाउ ट्राई बेसिक मीन्स बेसिसिटी 3, ट्राई मीन्स 3, बेसिक मीन्स H+, ठीक, और एसिड, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3. ट्राई बेसिक की बेसिसिटी 3, ट्राई एसिडिक की एसिडिटी 3. Ionizes an aqueous solution to produce 3 hydroxyl ions per molecule of acid. Aqueous solution में जाएंगे,
घुलेंगे और क्या निकालेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन कंटेन्स 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बोलो, 3 हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा, भेज देगा वहां पे मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। दे डिसोशिएट इन 3 स्टेप्स। अभी ट्राई बेसिक है तो 3 स्टेप में होगी, ट्राई एसिडिक है तब भी 1 स्टेप में होगी। ओके, इसका एग्जांपल H3PO4, ठीक है। H3PO4 पहले वाटर में जाएगा, निकालेगा। अब देखो H3PO4 पहले एक हाइड्रोजन को निकालेगा, 3 H है स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में, एक हाइड्रोजन, इसको याद भी ऐसे ही करना है। एक एग्जांपल बस याद कर लो, H3PO4 हर बार उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, हर बार, और हर बार चेंजेस क्या आएंगे, H3O यानी कि ये जो हमें हाइड्रोनियम आयन चाहिए वो तो हर बार निकलेगा। सेकेंडली ये H3PO4 ब्रेक होता जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, पहले एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो बचेगा H2PO4, फिर एक और हाइड्रोजन को निकालेगा तो बचेगा HPO4, फिर एक और हाइड्रोजन को निकालेगा और बनेगा PO4। यानी कि तीनों बार उसने एक एक हाइड्रोजन को निकाला और हमें फाइनली पूरे हाइड्रोजन यानी कि पूरे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जो मिले वो 3 मिले, ठीक है। H3PO4 प्लस H2O गिव्स आउट H3O प्लस प्लस H2PO4 1 नेगेटिव। फिर आया वापस H2O के साथ, अभी एक हाइड्रोजन यहां से कम हो गया, H3PO4 अब H2PO4 में चेंज हो गया। जैसे ही एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहां पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, H3PO4 वहां HPO4 2 नेगेटिव बना। फिर यहाँ पे आया HPO4 2 नेगेटिव, वापस से H2O के साथ रिएक्ट करेगा और PO3 2 नेगेटिव, यानी कि जब PO4 3 नेगेटिव सॉरी, यानी कि जब तक हमें पूरी तरीके से ब्रेक होते हुए नहीं मिलता तब तक इक्वेशन चलती रहती है। इसी से पता चलेगा कि 1 स्टेप में इक्वेशन होगी या 2 स्टेप में और 3 स्टेप में। क्लियर है ये बात। H3PO4 प्लस 3H2O गिव्स आउट 3H3O प्लस एंड PO4 3 नेगेटिव। तो यानी कि पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, हमें जितने हाइड्रोजन आयन चाहिए थे वो पूरे तरीके से हमको मिल गए। नेक्स्ट, दे डिसोशिएट इन 3 स्टेप्स। ये 3 सॉल्ट बनाएंगे जिनमें से एक नॉर्मल होगा और बाकी का दूसरा आपका एसिड सॉल्ट 2 होंगे, ठीक है। आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। ट्राई एसिडिक तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन, एसिडिक यानी कि हाइड्रोक्सिल, OH नेगेटिव, यहाँ पे लिख लेना OH नेगेटिव आयन, ठीक है, ऑफ द बेस। दे डिसोशिएट इन 1 स्टेप। सो एज वी नो कि यहाँ पे हमेशा 1 स्टेप ही रहने वाला है। नेक्स्ट, AlOH whole thrice, FeOH whole thrice. For example, AlOH whole thrice. Al3 plus plus 3H3O plus 3OH नेगेटिव, ये हमको मिल गया और यहाँ पे हमको 3OH नेगेटिव। पूरी तरीके से एक ही स्टेप में, 1 स्टेप में पूरी इक्वेशन ब्रेक हो गई। तो ये क्या कहलाएगी हमारी ट्राई बेसिक, क्या कहलाएगी ट्राई एसिडिक, सॉरी ट्राई एसिडिक। 3 एसिडिक मतलब OH नेगेटिव, उल्टा पुल्टा एसिडिक मतलब OH नेगेटिव, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस रिप्लेस कह रहे होंगे हम लोग, ठीक है। सो मोनोबेसिक क्या होता है, आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एक हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड निकाल रहा होगा, ठीक है। कितने स्टेप्स में होगा, एक स्टेप में होगा। कितना सॉल्ट बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, HCl, एक H लगा हुआ है। सेकेंड, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक यानी कि 1 आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बेस, पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। NaOH, KOH एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, बेसिसिटी यानी कि डाई बेसिक। अगर डाई बेसिक है तो बेसिसिटी कितनी होगी उसकी, 2 होगी। क्या होगा, आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। दे डिसोशिएट इन 2 स्टेप। डिसोशिएट मतलब जानते हो ना आप लोग, ब्रेक होना, पूरी तरीके से 2 स्टेप में ब्रेक होगा, ठीक है। फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 2 टाइप के सॉल्ट बनाएंगे। डाई एसिडिक बेस, इसका एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है। H2CO3 भी ले सकते हैं हम लोग। डाई एसिडिक बेस, अभी इस वाले का आप खुद से ट्राई करना घर पे। H2CO3 किस तरीके से 2 स्टेप में होगा, जैसे H2SO4 हुआ है सिमिलरली H2CO3 भी आपका 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। नाउ आयनाइजेस एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, ठीक है। कितने स्टेप में होगी मैम, 1 स्टेप में होगी। हमें पता है एसिडिक है और एक ही स्टेप में होता है, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस का एग्जांपल ले लेना भाई। पहले Ca निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा देना। अगर आप कभी भी ऐसा करते हो ना, ये इक्वेशंस इस तरीके से याद रखना, CaOH होल ट्वाइस,
तो जब ये ब्रेक करना तो ये Ca2+ है, तो बच्चों यहाँ पे OH में 2 नेगेटिव मत लगा देना, ये गलती कभी मत करना आप लोग। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि भाई जो यहाँ वो यहाँ तो हो गई, इक्वल तो होने चाहिए है ना। अगर 1+ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 2 हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो बात तो सही, लेकिन 2 ऊपर नहीं लगेगा आपका, ये चीज़ मेरी याद रखना आप लोग, ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि आपके 10th क्लास में इक्वेशंस भी बहुत बार पूछी जाती हैं कि इसी तरीके से इक्वेशन है भाई लिख के दिखाओ, कंप्लीट करो इक्वेशन को। तो ये गलती करते हैं, यहाँ पे 2+ है वहाँ पे 2 नेगेटिव लगा देते हैं, जबकि OH की वैलेंसी हमेशा 1 ही रहती है, हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी हमेशा 1 ही रहती है, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव ही रहेगा। चेंजेस क्या होंगे, अगर यहाँ पे 2 लगा है तो आपको यहाँ पे 2 लगाना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH कर देना है, ना कि वैलेंसी चेंज करनी है। अगर आपने वैलेंसी चेंज कर दी तो ये पूरा मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा, इस इक्वेशन का कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे आगे 3 लगा होता तो आगे 3 लगाना, ऊपर मत लगा देना, वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, सो दे डिसोशिएट इन 1 स्टेप इन aqueous सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक क्या होता है, आयनाइजेस aqueous सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस निकालेंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकालेंगे, यानी कि H3O+ हाइड्रोक्सिल आयंस। दे डिसोशिएट इन 3 स्टेप्स इन aqueous सॉल्यूशन, 3 स्टेप में डिसोशिएट करेंगे, 3 स्टेप्स में टूटेंगे, ठीक। एग्जांपल ले लिया हमने था H3PO4, हर स्टेप में एक एक H निकलता जाएगा और एंड में H3O और PO, ये जो PO4 3 नेगेटिव है, देखो वहां पे 3 लगा तो हमने आगे 3 लगा दिया, क्यों, क्योंकि H3O+ तो हमेशा ही +1 ही रहेगा, तो यानी कि अगर बैलेंस करना है तो आगे 3 लगाएंगे, ना कि उसकी वैलेंसी में। ओके, सो नाउ ये कितने सॉल्ट्स बनाएंगे, 3 सॉल्ट्स बना रहे होंगे। ट्राई एसिडिक बेस आयनाइजेस aqueous सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, 3 हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे होंगे सिंपली। दे डिसोशिएट इन 1 स्टेप इन aqueous सॉल्यूशन, एग्जांपल AlOH होल थ्राइस, और यहाँ पे लिख दी है इक्वेशन। नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, अगर इधर पे बात करें कितने H+ आयन रिप्लेस हो रहे होंगे ये बताना है, ठीक। अगर हम बात करते हैं HCl की तो ये कैसा होगा, मतलब आपको बेसिसिटी बताना है, बेसिकली बेसिसिटी यहाँ पे बताना है। तो भाई HCl, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना, अगर हमने HCl का जब एग्जांपल लिया था तो वहां पे कितने H रिप्लेस हो रहे थे, H के साथ एक Cl लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, यानी कि कैसा हो जाएगा, मोनोबेसिक। सेकेंड एग्जांपल HNO3, H एक लगा हुआ है तो H के साथ NO3 लगा हुआ है, HNO3, तो यहाँ पे भी बेसिसिटी कितनी हो जाती है 1, यानी कि मोनोबेसिक। सेकेंड H2SO3, इसका भी एग्जांपल H2SO4 हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो H2SO3 भी लिखा हुआ है, तो ये भी कैसा हो जाएगा 2 डायबेसिक, और ये कैसा हो जाएगा 2 डायबेसिक, ठीक। H3PO4 ये होता है 3 ट्राइबेसिक, CH3COOH that is known as acetic acid, ये होता है 1 मोनोबेसिक। HCOOH ये होता है 1 मोनोबेसिक। H3PO3 ये होता है 2 डायबेसिक। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे मैम ठीक तो है लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक तो है लेकिन मतलब हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ओके, लेट बी क्लियर, आप यहाँ पे तो सोच रहे होगे कि ये सब तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया मैम, भाई 1 1 1 2 2 2, एक हाइड्रोजन तो एक एक, 2 तो 2 डायबेसिक, लेकिन यहाँ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ वाली बात कैसे समझ में नहीं आई मैम, ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए हैं ये सब ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है कि भाई H एक है तो एक निकल रहा है, यानी कि
इस ढंग से सिर्फ और सिर्फ 90% चीज़ें तो सही हो सकती हैं कि भाई एक एच है तो एक एच निकल रहा है, दो है तो दो, लेकिन बाकी की चीज़ें जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये बेसिसिटी होता क्या है। और अगर आप बेसिसिटी समझ लोगे तो आपको एसिडिटी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई ऑल्सो नो। तो मेरे यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स लिखने का बस इतना मोटो था कि आप लोग समझो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ वाली बातें तो समझ में आ गई होंगी कि 1 1 1 क्यों हो रहा है। तो अभी जो बताया बेसिसिटी, बेसिसिटी होता क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विच कैन बी प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जितना प्रोड्यूस करोगे ये रिप्लेसेबल आयन। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां पे इसको लेट मी रेज, अगर हम डायग्राम बनाए H3PO4 का, H3PO4, तो ये P है, एक O यहां लगा है, 4 O हो गए और 3 H। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा H3PO4, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अपने तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये इधर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होगा। यानी कि ये तो आपने जब हमने बात करी ये वाला और ये वाले, तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, तीनों ही निकलेंगे तो इसको बेसिसिटी हो जाएगी 3। 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तीनों निकल गए, तीनों आयनाइज हो गए, तो कितनी बेसिसिटी हो जाएगी? 3। On the other hand, when we talk about CH3COOH, now CH3, COOH, CH3COOH, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, पूरा आपका ऑर्गेनिक का है। इफ इन केस थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, तो वो पूरा ऑर्गेनिक का पोर्शन है, उसमें समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये सिलेबस में है, इसको स्किप मत करना है। ये अगर अलग भी लग रहा है थोड़ा सा तो इसको स्किप मत करना, ये आपके पूरे सिलेबस में है, ठीक है। नाउ CH3COOH, C और 3 H लगे हैं साथ में विच इज नोन एज मिथाइल, और यहाँ पे COOH लगा हुआ है। नाउ COOH कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ऑक्सीजन के साथ केवल एक हाइड्रोजन लगा है। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे? एक। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। नाउ इज इट क्लियर? यहाँ पे 1 क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ? वैसे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो हमको बेसिसिटी 4 लिख देनी चाहिए, टेट्रा बेसिक बोल दे। नहीं, जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, जिनका बॉन्ड ब्रेक होगा, वही तो होंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। आयंस यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं यूज हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस। जितने हाइड्रोजन के आयंस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक है, एक पे ही H पॉजिटिव आएगा एंड हेंस इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन इज क्लियर नाउ। H3PO3, H3PO3, यहाँ पे P होगा, एक O, 2 O, यहाँ पे इसके साथ H और यहाँ पे इसके साथ H। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? कितने हाइड्रोजन, कितनी बेसिसिटी होगी? अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए, मैम 2 कनेक्टेड है इससे, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। दूसरा वाला H तो P के साथ कनेक्टेड है। आयंस, हमको आयंस देखने हैं, मेन हमारा काम होता है देखना हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, एक H+ यहाँ बनेगा, एक H+ इस साइड बनेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2 एंड हेंस इट इज डायबेसिक यू कैन से। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस कि समझ में आ गया होगा मोनो, डाई और ट्राई बेसिक, तीनों को समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि कितने हाइड्रोजन लगे हैं, देखना है कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, कितने आयंस रिप्लेस हो रहे हैं, उसको जानना यहाँ पे जरूरी होता है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।